ग्लोबल संकेतों से शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए। कैसे रहा है आज के बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। कल की गिरावट के बाद आज ग्लोबल संकेत आप देखें तो ठीक ठाक थे और निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिली 24,000 के पार और मूव काफ़ी एक्शन भरा था। दिन के दौरान देखें तो शुरुआत बड़ी हल्की कमजोरी के साथ और उसके बाद एकाएक बड़ा स्पाइक देखने को मिला। खास बात यह कि आज निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको तेजी नजर आई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें हरा निशान जरूर था, लेकिन जिस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस अब तक हम देख रहे थे आज ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग था। लेकिन देख लेते हैं कि निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स कौन से, और इसमें अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर देखें एजीएम हाइलाइट्स के बाद ये काफ़ी चला। इंटरग्लोब एविएशन है, ट्रेंट है और आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा, इसने कमाल कर दिया। बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो बजाज ऑटो, एनटीपीसी, ओएनजीसी और टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हल्का सा दबाव आपको देखने को मिला। अब पूरे मार्केट की तस्वीर को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक बार आपको सेक्टर का हालचाल बता देता हूँ। इंडिया विक्स फर्दर 4% कूल ऑफ हुआ है। कैपिटल मार्केट्स, डिफेंस एज अ थीम में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ऑटो की रफ्तार रुकी है। कैपिटल गुड्स में मिक्स्ड एक्शन। एनर्जी की बास्केट थोड़ी सी कमजोर। वहीं अगर आप आईटी स्पेस में देखें तो परसेंटेज के लिहाज से बड़ा 2% का गेन यहाँ पर नजर आया। पीएसयू बैंक चले हैं, फाइनेंशियल्स बैंकों के मुकाबले थोड़े से ज्यादा चले हैं। एफएमसीजी बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला। मेटल्स में गिरावट रही। वहीं फार्मा देखें, रियल्टी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया गेन्स के साथ क्लोजिंग हुई। अदानी एंटरप्राइजेस में आज 3% तक की तेजी रही। दरअसल गौतम अदानी ने अदानी ग्रुप के एजीएम में अपना ग्रोथ प्लान सामने रखा है। बाजार इसको लेकर काफी खुश दिखा। क्या है अदानी ग्रुप का ग्रोथ प्लान, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। अदानी एंटरप्राइजेस के साथ आप देखें तो जो दूसरे वर्टिकल्स हैं यहाँ पर भी कमेंट्री दी गई है, क्योंकि अदानी समूह से ही सारे अदानी एंटरप्राइजेस से बाकी के ग्रुप की कंपनीज निकली हुई हैं। अब दो बड़े फैक्टर्स आप देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक तो भारत के भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस से मेरा मतलब है एआई, इस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता करनी पड़ेगी। FY26 में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने केपेक्स किया है और भारत में जितना टोटल प्राइवेट केपेक्स होता है उसका अकेले अडानी समूह 30% करता है, तो ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब इनकी जो कमेंट्री है मैंने सेक्टर्स के हिसाब से बांट दिया है और सबसे पहले देखें तो डेटा सेंटर, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे कि बड़ा लीप ऑफ ग्रोथ अगला यहीं देखने को मिलेगा। तो ये बता रहे कि साल 2030 तक 3 गीगावाट के बड़े डेटा सेंटर तैयार करने के लिए पूरी तरीके से प्लान्स इन प्लेस हैं, कोलैबोरेशंस कर चुके हैं, तो एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पावर है, एनर्जी है, इसमें अदानी पावर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश करेगी और साथ में आप देखें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस यहाँ पर 72,000 करोड़ के पार की इनकी ऑर्डर बुक है। साथ में भूटान में तकरीबन 5,000 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाने वाले हैं। और इसके अलावा क्योंकि भारत सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में भी बहुत अच्छा कर रहा है और यहाँ पर बड़े निवेश किए जा रहे हैं, तो अडानी एटॉमिक एनर्जी के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी और 2035 तक 10 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने का ये टारगेट यहाँ पर इंटरनली रखे गए हैं। अब पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में देखें तो ये वर्टिकल ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। अदानी पोर्ट्स का परफॉर्मेंस हमने देखा, साल 2030 तक 1 अरब टन से ज़्यादा के कार्गो हैंडल्स करने की गाइडेंस यहाँ पर दी गई है। साथ में आप देखें तो क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस में डेटा सेंटर है, माइनिंग है, कॉपर के जो नए कारोबार हैं ये भी देखने को मिलते हैं। तो माइनिंग बिजनेस में ये बता रहे हैं कि जो नए नए कोलैबोरेशन जिन्होंने किए हैं उसके चलते जो रिकॉर्ड 14.5 करोड़ टन के आसपास सालाना उत्पादन, इसका लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और बाकी की भी स्पेसेस में देखें तो मिसाल के तौर पर चाहे डिफेंस हो, सीमेंट हो, कॉमेंट्री काफ़ी ज़बरदस्त आई है।